प्रिय व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग समाज की जो ज्वलंत और समाज के लिए बहुत ही हानिकारक समस्या है, उससे कैसे बचा जाए उसके तरीकों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जिसका नाम है साइबर अपराध से बचने का तरीका या डिजिटल अरेस्ट। आज की जो समस्या है वर्तमान, जो साइबर अपराधी हैं, जो कंप्यूटर से, मोबाइल से हमारे आपके बैंक के खातों में सेंध लगाते हैं, उससे कैसे बचा जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि वो जो मोबाइल नंबर है किस प्रकार का है, गलत है, फ्रॉड है, तो हम पहचान जाएंगे पहली बार ही। कभी कभार ये होता है क्योंकि वो नकली पुलिस अधिकारी, नकली सीबीआई अधिकारी, नकली रा का अधिकारी, ऐसे तमाम बड़े बड़े अधिकारी बनकर बोलेगा, नकली जज भी बन जाएगा। तो पहचानना है, जैसे ट्रू कॉलर पे नंबर जो लाल दिखाता है, ये समझ लीजिए कि अधिकतम नंबर 99% संभावना है कि वो फर्जी है। फ्रॉड भी लिखता है, डोंट पिकअप कॉल लिखता है, तो संकेत देता है, तो उससे हमें बचना है। रही बात डिजिटल अरेस्ट की, तो ये जान लीजिए कि इसमें जो अपराधी होता है, जो हमारे और आपके बैंक खातों पर, गाढ़ी कमाई पर गिद्ध की तरह नजर लगाए हुए भेड़ियों के रूप में गिदड़पन करता है, वो हमेशा आपके पीछे पड़ा हुआ है। और वह जो है फोन करके कहेगा कि सर, आपके जो आधार नंबर है, बैंक खाते हैं, उसका जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। आपके नाम से पार्सल जा रही थी, उसमें ड्रग्स पकड़ी गई, अवैध चीजें पकड़ी गई। या कभी कभी ये कहेगा कि आपका बेटा जो है ये अवैध गतिविधियों में लिप्त था, पकड़ा गया। तो इस तरह वो तमाम डर दिखाएगा, क्योंकि साइबर अपराधियों के सिर्फ दो ही हथियार हैं, उन्हीं से देखिए हमें बचना। क्या क्या है? डर और लालच। देखिए, इसी दो ही चीज का वो फायदा उठाता है। एक डर का फायदा उठाता है और दूसरा लालच का। तो यहाँ ये जान लीजिए, भारतीय कानून में, भारतीय संविधान में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, न ही किसी को डिजिटली गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस प्रकार का कोई कॉल कर रहा है, कोई कह रहा है, तो उससे डरे नहीं, उसका सामना करें, रुकें, सोचें और एक्शन लें। 1930 पर कॉल करें, अपने परिचितों से बताएं, कितना भी वो कहे। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो गए, तो पुलिस को तत्काल सूचित करें या 1930 पर कॉल करें। तो ये डिजिटल अरेस्ट आज का जो उनका नया हथियार है, इससे हमें और आपको बचना होगा। और बचो और बचाओ, साइबर अपराध को दूर भगाओ। स्वयं तो बचिए, दूसरों को भी जागरूक करना होगा, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य, क्या नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम स्वयं जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। इसमें शासन, प्रशासन, सरकार, तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यक्तिगत लोग जागरूक कर रहे हैं, लेकिन तब भी आए दिन कोई न कोई इनका शिकार हो जा रहा है। इसका मतलब है कि उतनी जागरूकता भी नहीं हो पाई है, वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी चीज, ये लोग क्या करते हैं, वहां तक भी वीडियो को पहुंचाइए जो सेवानिवृत्त हैं, खास करके बूढ़े बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, और जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन सबको ज्यादा शिकार बनाते हैं, उनको आसानी से डरवा धमका लेते हैं। तो उनको भी समझाइए और वहां तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि सभी लोग जागरूक हो जाएं और अपने देश में कोई भी व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई उन भेड़ियों के चंगुल में न फंसाए, उन गिद्धों के चंगुल में न फंसाए और उनसे बचे।
तो डर, यहाँ डरना नहीं है और किसी प्रकार के लालच में भी नहीं आना। लालच कहाँ दिखाता है? लालच वो अक्सर देखिए वहां भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, चाहे निजी क्षेत्र के हो चाहे सरकारी क्षेत्र के हो, उनको वो लक्ष्य करता है। वो कहेगा सर आप ट्रेडिंग में पैसा लगा दीजिए, शेयर मार्केट में पैसा लगा दीजिए, बिटकॉइन में पैसा लगा दीजिए, आपका तो 1 महीने में डबल हो जाएगा। 15 दिन में शेयर बढ़ गया तो जो है आपका 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ लालच देता है। तो जो भी व्यक्ति हैं, जो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिसको हम जानते नहीं वो क्यों इसमें आए, फिर जीवन भर तो हम कमाए हैं, कमाने के बाद बहुत आवश्यकता हो तो कमाने की जरूरत है, नहीं तो हमारे मत के अनुसार हमारे हिसाब से हम तो जीवन भर बहुत कमाए, जब वो आराम करने की अवस्था है तो हम आराम करें। यथासंभव जो भी दैनिक कार्य है, क्रिया है, सहयोग है घर का, वो करना चाहिए। तो न तो डरना है न ही लालच में आना है। ये ट्रेडिंग है, ये बिटकॉइन है, पैसा डबल करना है, 4 गुना करना है, उनके झांसे में न आए। क्योंकि साइबर अपराधी क्या करता है? झांसा देता है, भय दिखाता है, लालच देता है, तमाम तरह के हथकंडों का प्रयोग करके आपके और हमारे खातों में पहुंचने की, खातों तक पहुंचने की कोशिश करता है और उसका एकमात्र वही उद्देश्य। दूसरी चीज है मजबूत सुरक्षा उपाय, ट्रू कॉलर का प्रयोग। तो हमें जो पासवर्ड बनाते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही मजबूत होना चाहिए और ट्रू कॉलर ऐप का प्रयोग करिए ताकि जो है कोई भी नंबर अनजान आए तो उसकी हम पहचान कर सकें कि फ्रॉड है कि क्या है। तो यहाँ मजबूत सुरक्षा उपाय हमें आपको करना है। स्पैम लिंक पर कभी क्लिक ना करें। यदि कोई स्पैम लिंक आता है आपके पास, आपके मोबाइल नंबर पर, आपके ईमेल पर, आपके जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उससे जिसका आप प्रयोग करते हैं, कोई भी लिंक अनजान आता है तो उस पर कदापि क्लिक ना करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका मोबाइल, लैपटॉप, ये जो भी है वो हैक हो जाएगा और साइबर अपराधी उसमें जो है सेंध लगा देगा। अगला है स्पैम अटैचमेंट कभी ना खोलें। वही चीज कि स्पैम अटैचमेंट अगर कोई भेजा है तो उसको कदापि न खोलें। फिशिंग मैसेज खोलने के लिए प्रेरित करता है। देखिए यह भी जो है कुछ भेजेगा, मैसेज भेजेगा, तो उसको वो साइबर अपराधी आपको प्रेरित करेगा, वो बार बार भेजेगा। आप कभी गलती करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपकी सारी जानकारी उसके पास पहुंच जाएगी, मोबाइल आपका हैक हो जाएगा। तो इससे भी बचना है फिशिंग से। पासवर्ड न सहेजें। कुछ लोग हैं भैया तो अपने वो उसमें पासवर्ड भी रख लेते हैं, सोचते हैं बार बार कौन भरेगा, एक बार हो गया तो उसी में वो डाउनलोड क्या माने स्वतः हो जाता ऑटोमेटिक। तो पासवर्ड को अलग से भरिए, उसमें जो है इसी तरह मत सहेजिए कि ताकि जो है कोई हैक हो जाए तो सब कुछ आपका जान जाए। तो पासवर्ड को सहेजना नहीं बल्कि अलग से लिखे रहिए, कहीं जहां भरना हो भरिए। मोबाइल में व्यक्तिगत जानकारी ना रखें। कुछ लोग हैं उसी में आधार कार्ड है, तो पैन कार्ड है, मतदाता है, बैंक पासबुक है, फोटो है, सब कुछ मोबाइल में ही रखे रहते हैं। जबकि आज के युग में इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए उससे जो है उसका प्रयोग न करें, जो है इस तरह